और महाराज जितना बल आवश्यक है उतना धैर्य भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग चिंतन करते हैं, बल तो देखने को मिल जाता है, शौर्य देखने को मिल जाता है। रावण के अंदर बल है, शौर्य है, लेकिन उस बल में भी एक चीज अगर हम गंभीरता से चिंतन करें, शौर्य मतलब क्या? बलवान भी दो तरीके के होते हैं। एक तो कुछ लोगों की शक्ति समाज को पीड़ित करने के लिए होती है और कुछ लोगों की शक्ति समाज को पीड़ा से मुक्ति देने के लिए होती है। शक्ति तो दोनों में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग समाज को दुखी करने के लिए करते हैं, पीड़ा देने के लिए करते हैं। तो हम किसको शौर्यवान कहें? धर्म रथ का पहिया है शौर्य, तो किसको माने? कहा महाराज भले ही शक्ति दोनों में है, लेकिन जो शक्ति समाज की पीड़ा के लिए उपयोग होती है उसको हम धर्म रथ का पहिया नहीं मान सकते। रावण वही है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा ना, रावण का एक उद्देश्य है, हमेशा दौड़ता भागता रहता है, कोई लड़ने वाला मिल जाए, कोई युद्ध करने वाला मिल जाए, इसी खोज में रहता है। आपन उठ धावई रहे न पावई, गोस्वामी जी कहते हैं। रावण जहां भी देखता है कि कहीं कोई शक्तिशाली है, बलवान है, बस अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़ता है युद्ध के लिए, निरुद्देश्य युद्ध करता है, कोई उद्देश्य नहीं है युद्ध का। लेकिन हाँ, सत्य की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जाए, मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध हो, वो युद्ध, और उसमें जो अपने प्राणों की भी अहंता ममता का त्याग करके युद्ध भूमि में आए, वो धर्म रथ का पहिया शौर्यवान हो सकता है। सौरज धीरज ते ही रथ चाका। इतना ही अंतर है राम जी में और रावण में कि रावण हमेशा खोजता है कि कोई लड़ने वाला मिल जाए, निरुद्देश्य मिल जाए, युद्ध करना है मुझे तो। और राम जी, कहा राम जी हमेशा ये सोचते हैं कि शांति से काम हो जाए, युद्ध ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। इतना अंतर है। कितना हो गया? बोले जानकी जी का हरण हो गया, उसके बावजूद हनुमान जी लंका में होकर आ गए, रावण को समझा करके आ गए, फिर भी रावण नहीं समझा। सागर को पार करके भगवान आ गए, लेकिन यहां से भी भगवान शांति का आखिरी प्रयास करते। ये राम है। रावण तो जबरदस्ती का युद्ध करता है और राम जी युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन राम जी जब अंगद को दूत बना करके भेजते हैं कि आखिरी शांति का प्रयास हो जाए, शायद युद्ध के बिना ही समझ जाए रावण, और अगर किसी अहंकारी की बुद्धि शुद्ध हो जाए तो क्या बुराई है, युद्ध की क्या आवश्यकता है। तो भगवान वहां भी अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं, आप मानस में पढ़ते हैं। लेकिन यहां भी जब अंगद आते हैं तो रावण भगवान की इस अच्छाई को अच्छाई में नहीं गिनता। रावण क्या कहता है? रावण कहता है कि लगता है मुझसे डर गए राम, इसलिए बार बार मेरे पास दूत भेज रहे हैं। इतना ही अंतर है महाराज। राम जी शक्तिशाली हैं, लेकिन तो भी अनावश्यक युद्ध को टालना चाहते हैं, शांति की स्थापना हो समाज में, यह आवश्यक है। लेकिन रावण जबरदस्ती का युद्ध करता है। तो शक्ति कौन सी समाज के लिए आवश्यक है? जो समाज में शांति स्थापित करे, वो शक्ति आवश्यक है ना। तो बसीठ पठ बत के ही काजा, तो बसीठ पठ बत के ही काजा। जिस समय अंगद जी आते हैं लंका में और अंगद जी राम जी की शक्ति का वर्णन करते हैं, रावण कहते हैं वो इतने शक्तिशाली हैं तो बार बार दूत क्यों भेज रहे, क्यों शांति चाहते हैं, शक्तिशाली हैं तो युद्ध करें। और रावण के शब्द इतने छोटे हैं, आप मानस में पढ़ेंगे,
अंगद जी से कहते हैं कि अगर वो शक्तिशाली हैं तो शत्रु से मित्रता करते हुए उनको शर्म नहीं आती? रावण बोल रहा है, क्योंकि रावण की परिभाषा में तो मित्रता नाम की चीज नहीं है ना। रावण तो केवल और केवल उसके जीवन की डिक्शनरी में प्रेम शत्रुता जैसे शब्द नहीं है, प्रेम और शांति जैसे शब्द नहीं है। शत्रुता ही प्रमुख उद्देश्य है जिसके जीवन का। तो राम जी के लिए कहता है अंगद को कि अगर वो शक्तिशाली हैं तो शत्रु से मित्रता करते हुए शर्म नहीं आती? तो बसीठ पठ बत के ही काजा, तो बसीठ पठ बत के ही काजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। अच्छा, एक और रावण के शब्द आपने सुने, रिपुसन प्रीत करत नहीं लाजा। और ये सब कथा का सार क्या है? कथा का सार इतना ही है कि इन सारी चीजों को हम अपने अंदर भी तलाश करें। हमारे अंदर शत्रुता की वृत्ति है कि मित्रता की? हमें भी तो तलाश करनी पड़ेगी ना। अकारण झगड़ा करने के लिए चलते हैं या कारण प्रेम करने के लिए चलते हैं? हमें भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए रावण तो कहता है कि अगर वो सच्चे शक्तिशाली हैं तो शत्रु से प्रेम नहीं करना चाहिए। और राम जी के भाव को अगर सुनेंगे ना तो आप गदगद हो जाएंगे। जिस समय अंगद आने लगे, हम इस चौपाई को जब भी पढ़ते हैं तो अद्भुत है। जिस समय अंगद आने लगे तो अंगद ने भगवान को प्रणाम किया। महाराज, पहली बार मैं दूत बन करके जा रहा हूँ। अंगद इससे पहले कभी दूत बने नहीं। तो महाराज मुझे बताइए, मुझे रावण से कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे करना है? अंगद ने प्रार्थना की और तब श्री भगवान ने जो शब्द कहे वो अद्भुत हैं और वो केवल राम ही बोल सकते हैं, दुनिया में कोई बोल भी नहीं सकता। राम जी बड़ा सुंदर बोले, अंगद, शत्रु तो रावण मुझे मानता है, मैं रावण को नहीं मानता। भगवान बोले, रावण मुझे शत्रु मानता है, वो उसकी अपनी वृत्ति है, अपनी बुद्धि है, पर मैं रावण को शत्रु नहीं मानता। तो एक काम करो, तुम रावण के पास जा रहे हो, उससे बातचीत करना। कैसे बात करनी है? तो भगवान अंगद को समझा रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे बात करना कि हमारा काम बन जाए और रावण का अहित न हो, उसका हित हो। ऐसे बात करना है। कहीं भी दुनिया में ऐसा महाराज शत्रु भी नहीं मिलेगा। ऐसा रावण को जैसा शत्रु मिले ना, रावण जिससे शत्रुता रखता है ऐसा शत्रु भी नहीं मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं उसका भी अहित ना हो जाए जो मेरा सब कुछ अहित करने को तैयार है। काज हमार तासुहित हो, ये काज हमार तासहित होई, काज हमार तासुहित होई, काज हमार तासहित होई, रिपुसन करे बत कहीं सोई, रिपुसन कहे बत कहीं सोई, रिपुसन करे बत कहीं सोई, रिपुसन कहे बत कहीं सोई। श्री भगवान के शब्द हैं काज हमार तासुहित होई। क्या परमात्मा की करुणा रही होगी, रावण का भी जो अहित ना चाहे वो राम है।
मेरा काम हो जाए और रावण का भी हित हो जाए, ऐसे बात करना, ऐसे काम करना। अंगद को भेजते और रावण कहता है कि शत्रु से मित्रता करते हुए शर्म नहीं आती। इतना ही अंतर है महाराज।